नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं AVL 350 और AVL 500, जिसका स्पेयर पार्ट जो है वो कॉमन है, लेकिन उसका असेंबली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असेंबली जो है या पार्ट जो है वो ऑयल पंप यानी कि ऑयल पंप स्पिंडल या ऑयल पंप की डिसमेंटलिंग प्रोसीजर और असेंबली प्रोसीजर, उसका डायग्नोस्टिक कैसा करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। तो आपको टाइमिंग कवर जो है पहले गाड़ी से निकाल के लेना है। ये टाइमिंग कवर और पुरानी गाड़ियों का टाइमिंग कवर अलग है। इसमें सेंटर क्रैंक के लिए जो बोल्ट था ऑयल सप्लायर वो नहीं आता है, ये क्लोज टाइप है। आपको 4 mm की एलन की लगेगी या एलन सॉकेट लगेगा। दोनों पंप्स को सेम एलन बोल्ट्स हैं, 4 एलन बोल्ट्स है जो आपको निकालना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट है, क्योंकि अगर ये फेल हो जाता है तो आपका गाड़ी जो है फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो ऑयल पंप का जो या ऑयल ट्रैक जो है, इसका जो रूटिंग जो है ये टाइमिंग कवर के थ्रू है। ये क्रैंकेस के थ्रू आधा है और बाकी सब टाइमिंग कवर के थ्रू है। चारों बोल्ट्स को आपने निकाल के लेना है। थोड़ा सा ही टैप करना है, हैमर नहीं करना है, इमीडिएटली ये निकल जाता है। आप देख सकते हैं कवर दोनों पंप से जो बोल्ट्स है वो सेम है, तो वो अगर आप एक साथ भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साइजेस दोनों के सेम ही है। इसमें एक स्कैवेंजिंग पंप है और एक फीडर पंप है। अभी हम जो निकाल रहे हैं वो फीडर पंप निकाल रहे हैं, पहले जो निकाला वो स्कैवेंजिंग पंप था। ध्यान में रखना उसके ऊपर लिखा हुआ भी है, तो आप गलती का कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तो बेस्ट यही है कि हर टाइम आप जब काम करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग किया कीजिए, ताकि वो आपके लिए खुद ही एक गाइड हो जाएगा। चारों बोल्ट्स निकाल लेने हैं। इसका कवर निकाल के रखना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर F लिखा हुआ है जो एग्जॉस्ट साइड है और S लिखा हुआ है जो गियर बॉक्स साइड आएगा। तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अब आपको पंप्स को खींचना है बाहर। स्पिंडल है, ये स्पिंडल के साथ गियर है। ये बड़ा पंप साइड आता है, F मतलब बड़ा पंप आता है, और ये जो है वो छोटा पंप है जो आपके गियर बॉक्स साइड आएगा। तो इसमें गियर्स भी आप गलती से भी या ये इस पंप के कैविटी से दूसरे पंप में आप लगाएंगे, ये गलती हो ही नहीं सकती। सो इस ऐसे कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपसे कोई गलती हो। लेकिन गलती कहाँ हो सकती है, आपका कवर जो है उसके फिटमेंट में। पहली बात तो डायग्नोस्टिक भी इम्पॉर्टेंट है। स्पिंडल चेंज करने का ज़रूरत क्या है। अब ये जो स्पिंडल है सिर्फ फ्रंट से यानी कि एग्जॉस्ट साइड से ही अंदर जा सकता है, क्योंकि इसको एक कॉलर आता है, इसको एक स्टेप है जो अलाउ नहीं करता है दूसरे साइड से इंसर्ट होने के लिए। तो ये सिर्फ एक ही साइड से जाएगा और एक ही साइड से खुलेगा। आप देख सकते हैं इसमें कॉलर एक स्टेप है। हर चीज़ को परफेक्टली बनाया गया है। ओरिजिनल स्पिंडल ही यूज़ करना है, कोई लोकल मेक मत यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल स्पेयर है। इसके क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो घिसाव आ चुका है, मेटल जो है वो घिस चुका है। नए में आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। ये इसके वुडरफ की है, दोनों साइड वुडरफ की आएगा। आपको कीवे से वो की हटानी है। अगर आपके पास नई की रहेगी तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं रहेगी तो आप पुराने कीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुराने कीज़ निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि उसका इन्फ्लेशन ना हो जाए, यानी कि उसका जो साइज़ है वो ख़राब ना हो जाए। बहुत टाइम ऐसे होता है कि पुरानी गाड़ियों का स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है, तो आपको पुराना ही स्पेयर सैल्वेज करके यूज़ करना पड़ता है। आपको हैमर नहीं यूज़ करना है, जस्ट एक मैंने पर्पसली एक टूल का हैंडल यूज़ कर रहा हूँ टैपिंग के लिए। टैपिंग करना है, हैमर नहीं करना है। उसको सिर्फ घुमाना है एक साइड से। जैसे ही वो एक साइड से ओपन हो जाएगा, आपको
निकालने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट रहता है ये कैविटी में। थोड़ा सा ही टैप करना है, ये आराम से बाद में निकल जाएगी। नई की भी अगर आप लेके आएंगे और कीवे में डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्टली बैठ जाएगी। एक तो डिमेंशंस कभी कभी चेंज होता है, और ऐसे भी रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा भी फॉल्ट आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि नया की भी परफेक्ट बैठ जाएगा या परफेक्टली निकलेगा। ये मैं नया की डाल के देख रहा हूँ फिर भी नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब मुझे पुराना की यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये आपको डायग्नोस करना है, इसके बारे में आपको समझ के लेना है कि कौन सी चीज़ परफेक्ट मैच होने वाली है। ये एक साइड से ऊपर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। दोनों को मैंने वैसे ही किया है। मैं दोनों की जो है पुरानी यूज़ करने वाला हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा टैप कर करके इसको मैं ऊपर कैविटी से निकाल लूँगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप रिमोट जगह पे हैं जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल होता है, तो आपको पुराना यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी स्टॉक नहीं रहता है तो आपको पुराना ही स्पेयर पार्ट यूज़ करना पड़ता है। अब मेरे पास स्पेयर पार्ट होते हुए भी मैं नहीं यूज़ कर सकता था क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी सी अलग है। आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिया है एक की को। अब मैं दूसरी साइड का की निकालूंगा। ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि हमें जब आप DIY करते हैं, या तो आप अगर टेक्नीशियन रहेंगे और आपको क्लाइंट अगर कहता है कि जल्दी चाहिए, तो ये नहीं कर सकता। रॉयल एनफील्ड ऐसी गाड़ी है जिसको बहुत इत्मीनान से करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें रहती है, कई सारी खामियां रहती है, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि गाड़ी, आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन कहीं पे भी या उसका डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। कई समय ऐसे होता है कि गाड़ी रिपेयर होने के बावजूद भी वो ठीक से नहीं चलती, तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है। हर चीज़ को आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। हर चीज़ को केयर लेनी पड़ती है। हर चीज़ को आपको प्यार से बिठाना है। कहीं पे भी आप हैमर यूज़ नहीं कर सकते। अब ये की अंदर नहीं जा रही है क्योंकि पूरा नीचे से जो थर्मोकोल है वो शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत आराम से गियर जाना चाहिए जैसे पहले गया था। तो मैं इसकी जगह अभी दूसरा तरीका आजमाऊंगा। जैसे ये गियर जा रहा है बड़ा वाला, बहुत आराम से जा रहा है, फिर भी मुझे कंफर्म करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बाहर ही करनी है। कवर में आप जब स्पिंडल डालते हैं तो आप की नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको जो भी काम करना है वो कवर के बाहर ही करना है। थोड़ा सा टैपिंग करना है वापस। तो मैंने हार्ड सरफेस लिया है, लेकिन डेलरिन या नाइलोमैक्स लेना है, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल लेना है, या लकड़ी ले सकते हैं आप। देख सकते हैं बहुत ही आराम से जा रहा है गियर। और थर्मोकोल या आपके पास अगर कोई बोरी रहेगी तो वो नीचे लेना है ताकि आपका कवर जो है उसको स्क्रैचेस ना आ जाए। या कपड़ा ले सकते हैं या पेपर ले सकते हैं, थोड़ा सा जाड़ा वाला, या पुट्ठा ले सकते हैं, कार्डबोर्ड या समथिंग। थोड़ा सा टैपिंग कर रहा हूँ मैं। टैपिंग करके उसको थोड़ा सा अंदर प्रेस करना है, हैमर नहीं करना है, ध्यान में रखना। अगर हैमरिंग करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसको आराम से टैपिंग ही करना है। अगर ये डिफॉर्म हो गया तो आपको इसको वापस रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं गियर बहुत आराम से अंदर गया था। अब हमारा स्पिंडल का काम तो हो गया है। अब आपको एयर वॉश करना है। आपके पास अगर डीजल या केरोसिन रहेगा तो उससे पहले वॉश करके आप फिर उसको एयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन
पेट्रोल मत यूज़ करना कोई भी स्पेयर पार्ट धोने के लिए, या स्पेशल डीग्रीजर्स आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पानी से अगर वॉश करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर आप ये ध्यान में रखना कि पानी की कोई भी बूंदे बचे नहीं पीछे। हर चीज़ को आपको एयर वॉश करके लेना है। सब चीज़ों को क्लीन करने के बाद अब हमें काम करना है इसके सील पे। अब ये सील जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो मिलती नहीं है। अगर आपको मिलती है बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको नई फिट करवा सकते हैं या नई फिट ही करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आपको इसको रिकवर कर सकते हैं। इसको प्लग आउट करना है आपको, कोई कटर या शार्प चीज़ से आपको इसको प्लग आउट करना है, इसको निकालना है बिना डैमेज किए। बिना डैमेज किए आपको इसको निकालना है। डेंट्स नहीं आने चाहिए। ओवर द पीरियड ये इसके ऊपर हीट, ठंडा, सब टेम्परेचर का इसके ऊपर असर होता है, तो ये ख़राब होते हैं, इन्फ्लेट होते हैं। अब अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसको कैसे काम करना, इसको कैसे रिफर्बिश करना है, इसको पहले सब क्लीन करके लेना है। बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका है अगर आपको रिकवर करना है तो। काफ़ी सारे स्पेयर्स ऐसे रहते कभी कभी सैल्वेज नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर आपने ठीक से उसको हैंडल किया तो वो सैल्वेज भी होते हैं। कभी कभी आपको करना पड़ता है क्योंकि ये आपको मार्केट में मिलने की चांसेस कम रहते हैं। अब इसको अच्छे से पोंछ के लेना है, इसका ऑयल जो है वो निकाल लेना है। ये ओलॉन्ग है, इलोंगेटेड टाइप रिंग है, इसका सेक्शन अलग है। अब आपको एक बोल्ट लेना है और उस पे प्लमर टेप को यानी कि टेफ्लॉन टेप को रैप करके फिर उसका इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं ये तरीका सबसे बेस्ट है। इससे काफ़ी टाइम मैंने रिकवर किए हुए हैं ओरिंग्स। बहुत बार ऐसे होता है कि ये स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। अच्छे से बोल्ट के ऊपर एक आपने रैप करके लेना है। आप वही बोल्ट यूज़ कर सकते हैं जो कवर के लिए, फिटिंग के लिए यूज़ किया था। अच्छे से रैप करना है। जितना चाहिए आपने उसको रैप करना है बोल्ट के ऊपर और फिर उसको तोड़ना है ताकि आप काम कर सकें। ब्लेड से काट के रखना, या तो कैंची से कटवाना, या तो आपको खींचना है। लेकिन खींचते समय याद रखना कि उसको उसका बहुत ज़्यादा खिंचाई जो है वो लंबी ना करे टेप को, तो वो वही टेप कटना चाहिए। तो अपना हमको एज चाहिए, जैसे कि अभी हमें एज मिली है। अब ये ओरिंग के ये जो रिंग है, सॉरी ये जो रिंग है यानी कि जो सील है, उसके ऊपर हमें इसको रैप करना है। और ध्यान रखना ये जो रैपिंग है ये बहुत टाइट रहना चाहिए, स्नग फिट रहना चाहिए। ये ढीला नहीं रखना है, अच्छे से टाइट फिट करना है। टेफ्लॉन टेप ऐसा चीज़ है जो काफ़ी उसका जो यूसेज है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छे से इसको रैप करना है, दोनों रिंग्स को करना है। मैं अभी आपको एक दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दोनों रिंग्स को करना है, दोनों सील्स को करना है। ये श्रिंक होते हैं, साइजेस चेंज होते हैं, इसके लिए ये ख़राब होते हैं। तो इसको अगर आपको नया मिला तो अच्छी बात है, लक है। अगर नहीं मिलता है तो आपको ऐसे सैल्वेज करना है, इसको रिकवर करना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली ये रिंग बिठा दिया है मैंने। ये एक सरफेस के ऊपर, कवर के सरफेस के थोड़े से ऊपर आपको दिखाई देगा। ये ट्रांसफ़र पोर्ट्स है।
इनलेट आउटलेट, ये ऊपर वाल्व के लिए जाता है और ये क्रैंक के लिए और कवर के लिए, ये दोनों ट्रांसफर पोर्ट्स हैं। अब इसे हम असेंबल करेंगे। असेंबल करते समय ध्यान में रखना कि जो सरफेस है उसके ऊपर आपने इंजन असेंबली लूब यूज़ करना है, या आपके पास अगर वो नहीं रहेगा, इंजन असेंबली लूब नहीं रहेगा, तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इंजन असेंबली लूब है। चार सरफेस है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आपने इंजन असेंबली लूब लगाना है और ड्राई नहीं फिटिंग करना है। हमेशा ऑयल या लुब्रिकेशन उसको देके लुब्रिकेट करके ही आपको इसको फिटिंग करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि स्पिंडल जो है वो एक ही साइड से इंसर्शन होगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्टली अंदर जाता है ये। इसमें अगर गैप आ गया तो समझ लेना आपका कवर खराब हो गया, क्योंकि वो रिकवर नहीं होता है। अब छोटा पंप और बड़ा पंप आप देख सकते हैं, तो जिसका कैविटी जो है ये उसके ऊपर आपका पंप का साइज रहेगा। बड़े पंप के लिए बड़ा कैविटी दिया है, बड़ा खड्डा दिया हुआ है, और छोटे पंप के लिए छोटा खड्डा दिया हुआ है। इसको कीवे हैं, तो जो आपने वुडरफ की, आप देख सकते हैं इसमें कीवे हैं। जो वुडरफ की है वो कीवे में परफेक्टली इंसर्ट करना है। गियर्स को भी आपने असेंबली लूब जो है, इंजन असेंबली लूब, वो लगा के लेना है। ड्राई इंसर्ट नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को लुब्रिकेट करके ही अपनी फिटिंग करना है, अदरवाइज सीज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, फ्रिक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, एक्सेसिव हीट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, जिसकी वजह से वो सीज हो सकता है। ये आराम से बैठना चाहिए। हमने पहले ही इसका टेस्टिंग लिया था। इसको बिल्कुल ठोकना नहीं है, हैमरिंग नहीं करना है। सब चीज़ें आपको बिना हैमरिंग किए बिठानी है। ये इसका स्पिंडल है पंप का, इसको भी आपने इंजन असेंबली लूब लगाना है। अच्छे से असेंबली लूब लगाने के बाद ही फिट करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसका फिटिंग हो चुका है, बहुत क्लियर फिटिंग है। क्लीन करके आपको इसको कवर फिट करना है। कवर के लिए जैसे कि मैंने कहा था, इसको ट्रांसफ़र पोर्ट्स आते हैं, ये गलत नहीं बैठना चाहिए। बीच वाले जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो ट्रांसफ़र पोर्ट्स रहते हैं, तो आप उल्टा लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए आपने रिकॉर्ड करके रखना है या तो लिख के रखना है। ये उसका ट्रांसफ़र पोर्ट है। एफ जो कवर है वो हमें एग्जॉस्ट साइड फिटिंग करना है। इसके चारों जो नट्स बोल्ट्स है या स्क्रूज है, एलन बोल्ट्स, वो लगाने हैं। ध्यान में रखना, मैं कभी भी यहाँ पे टॉर्क रेंच यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हैंड टॉर्क देता हूँ, जो बहुत ही इनफ है ये जगह के लिए। अगर आपके पास छोटा टॉर्क रेंच है तो बहुत बढ़िया है, आप टॉर्क दे सकते हैं। अगर नहीं है
तो आप बड़ा टॉर्क से मत करना, सिर्फ छोटे, हाँ मतलब छोटे टॉर्क से ही करना, या तो आप हैंड टॉर्क दे सकते हैं। इसको भी सीक्वेंस है, क्रॉस में पहले टाइटनिंग करना है, पहले इक्वल टाइट करके फिर आपको क्रॉस टाइटनिंग करना है। इक्वल टाइट इंपॉर्टेंट है, एक साथ चारों को सीक्वेंस में, ताकि ऑफलोड ना हो जाए या कवर जो है वो टेढ़ा ना बैठे, या तो वॉर पे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह असेंबली हो चुका है। अच्छे से क्लीन करना है सरफेस को, और फिर आपको छोटे पंप का असेंबली करना है। आपने पहले ही देखा था कि मैंने कीवे में स्पिंडल जा रहा है या नहीं, वो देखा था। इसी चीज़ की वजह से आपको ये सब चीज़ें जो है, असेंबली जो है या मॉकअप जो है, ये कवर के बाहर ही करके देखना है। एक बार आपने कवर में स्पिंडल डाल दिया तो वहाँ पे आप कुछ भी असेंबली जो है की यानी कि वुडरफ की का फिटिंग आप नहीं कर सकते। इसके लिए हर चीज़ का सीक्वेंस मालूम रहना चाहिए। हैमर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप टैपिंग कर सकते हैं, आराम से उसका इंसर्शन होगा। इसके बाद आपको स्पिंडल और जो छोटा स्पिंडल और छोटा पंप जो गियर है उसको फिटिंग करना है, यानी कि सेकंड गियर का फिटिंग करना है स्पिंडल के साथ। इसका स्पिंडल छोटा आता है और इसको कोई भी साइड नहीं है, आप इधर साइड यानी कि कोई भी साइड से आप फिट कर सकते हैं। असेंबली लूप लगाना है, उसको भूलना नहीं, या तो ऑयल लगाना है, उसको भूलना नहीं। ड्राई इंसर्शन, ड्राई फिटमेंट्स नहीं करने हैं, इससे आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। ध्यान में रखना, असेंबली करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन वो बहुत बड़े उसके फ़ायदे होते हैं। कभी कभी हम ऐसे ही फिटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में तकलीफ़ें बढ़ जाती है। हर चीज़ को अपने इम्पोर्टेंस देना है, हर चीज़ को। और हर चीज़ को प्यार से ही फिटिंग करना है। आप अगर उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो 100% आपको डैमेज स्पेयर पार्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं इसको भी मैंने रैप किया हुआ टेफ्लॉन। चारों बोल्ट्स को लगाना है और एलन की से, एलन सॉकेट से आपको इसको टाइट करना है सीक्वेंशली। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस से आप जाएंगे उस सीक्वेंस की वजह से आपको मेहनत कम पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट कम होगा, और फिटमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह परफेक्ट होगा। अब आपको एलन की से इसको टाइट करना है। हैंड टॉर्क बहुत सफिशिएंट है ये चीज़ के लिए, यहाँ पे टॉर्क रेंच देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास छोटा टॉर्क रेंच है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मत करना। हैंड टॉर्क देके इसको टाइट कर दो। इस तरीके से आपको इसका ऑयल पंप का डायग्नोस्टिक करना है और रीफिटमेंट यानी कि रीफर्बिशमेंट अच्छे से ऐसे ही करना है। इसके बाद आपको रोटेट करके देखना है कि जो आपने असेंबली की है वो जैम तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, या रोटेशन उसका अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर आप गाड़ी पे लगा देंगे तो हो सकता है कि नया स्पिंडल भी खराब हो जाएगा। सो आपने चेक करना है कि जैम तो नहीं है। बहुत स्मूथली रोटेट हो रहा है। ये हो गया इसका फिटमेंट का तरीका।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी, क्योंकि एवीएल इंजन बहुत ही अलग इंजन था स्टैंडर्ड इंजन से, तो इसका असेंबली प्रोसीजर भी काफ़ी अलग है। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा कि असेंबली जो है फ्यूल पंप ऑयल पंप स्पिंडल की या ऑयल पंप के बारे में कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।